जय जोहार दोस्तों। कल 21 फरवरी 2021 को ग्राम उरमाल में चारगढ़ साहू समाज की एक सामूहिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे समाज के महान समाज सुधारक स्वर्गीय श्री गोकुल राम साहू जी का भारी सम्मान हुआ और उनके कर्मभूमि में बहुत ही आत्मीयता का बोध कराया समाज के बंधुओं ने, जिसे हमें देख कर के हमारे पूर्वज होने पर बहुत ही गौरवान्वित महसूस हम लोग किए। यह मेरे लिए और भी बहुत पूर्ण मीटिंग यह इसलिए रहा क्योंकि मैंने अपना सामाजिक योगदान पहली बार समाज में दिया है छोटे मोटे काम के रूप में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं आगे भी चाहूँगा कि हमारे युवाओं को छोटे मोटे कार्यों के लिए पूरा उनको जिम्मेदारी पूर्वक दिया जाए, जिससे उनको समाज के प्रति जुड़ने में सहायता मिल सके। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि हम समाज को एक महत्वपूर्ण स्थान अपने जीवन में देते हैं और हमारे पूर्वज हमारे समाज के महान समाज सुधारक के रूप में याद किए जाते हैं। फिर भी मुझे 31 वर्ष माने इस वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन मैंने आज पहली बार उरमाल में इतनी बढ़िया बैठक देखी है। इससे पहले ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रकार का बैठक नहीं हुआ था, तो यह मुझे बहुत ही दुर्भाग्य लगा, लेकिन आज संपन्न होने से बहुत ही खुशी महसूस हो रही। आज के इस मीटिंग में मैंने यह जाना कि समाज के हमारे सामाजिक बंधुओं द्वारा किसी भी प्रकरण को इतनी सुंदरता से निर्णय देकर के किसी भी पक्ष को बिना दबाव के बेहतरीन ढंग से सुलझ जाने का बहुत अथक प्रयास किया जाता है, जो मुझे बहुत ही भा गई और मुझे उनके लिए मेरे हृदय में सम्मान और बढ़ गया। समाज हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। समाज के बिना हम एक दूसरे से किस प्रकार बंधे हैं इसकी जानकारी नहीं मिलती है। अक्सर ऐसा होता है कि सभी कार्य को हम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हो पाता है, जिन्हें यह समाज ही हमें सहायता प्रदान करती है या हमारे आगे के जो सामाजिक कार्यक्रम हैं उनको करने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करती है। समाज से और एक बिंदु का भी बोध होता है कि किस प्रकार बंधुत्व का जो मधुर मिलन होता है वह समाज को देखने पर ही प्राप्त होता है। समाज में मानव एक साधारण मानव से ऊपर उठ कर के वहाँ विशिष्ट कार्य किए जाते हैं। जैसे वहाँ हमारे आराध्य देवी को प्रमुख मान कर के उनके समक्ष सभी हमारे आत्मीय स्वजन, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ज्ञानवान हो, चाहे वो अज्ञानी हो, सभी नतमस्तक होकर के उनके शरण में सब एक दूसरे को भाई बंधुत्व के हिसाब से जानते हैं। यह देखने को मिलता है सिर्फ सामाजिक स्थानों पर। व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत ही चीज़ें असामान्य नज़र आती है, इसके विपरीत भी नज़र आती हैं। समाज के आगे सभी अपने अपने दायित्वों को जान करके निर्वहन करना चालू कर देते हैं, जबकि किसी व्यक्तिगत प्रोग्राम में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वहाँ सभी को ज्ञात होता है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट मानी कि वर्तमान के सुखों के पीछे वो चले जाते हैं और किसी का सहयोग करना भी भूल जाते हैं। यह तत्व को भी एक सामाजिक सभा के द्वारा हमको सिखाया जाता है कि वहाँ समाज की सेवा कैसे करनी चाहिए। यहाँ हर वर्ग के लोग जो चाहे सामाजिक हों चाहे असामाजिक, सभी समाज की सेवा में एक अमिट छाप देने लग जाते हैं कि हम मानव समाज भले विभिन्न चीज़ों में विभिन्न बातों में आकर के हमारे व्यक्तित्व बंधुत्व को भूल जाते हैं, लेकिन समाज में उन सब को छोड़ करके बंधुत्व मिलन और समाज सेवा का एक बहुत ही अच्छा प्रचारक माध्यम मैं समझता हूँ। ये तो थी समाज की बहुत सारी अच्छी बातें। अब मैं समाज के सामने उत्पन्न हुई जो मैंने
महसूस किया उनके बारे में बताता हूँ। समाज एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी साधारण मनुष्य को ये सिखाती है कि उसके पूरे जीवन काल में उसको किस प्रकार रहना चाहिए या किस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से यह दुनिया चलता है। क्योंकि किसी एक मानव, चाहे वो कितना ज्ञानी हो, चाहे वो कितना धन संपन्न हो, किसी एक मनुष्य को इस दुनिया में चलना या चलाना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे की मदद के बिना, एक दूसरे की आत्मीयता के बिना सब कुछ मिल पाना असंभव है। फिर भी हमारे समाज में इतने अच्छे हमारे सामाजिक बंधु होते हैं, हमारे समाज के पदाधिकारी होते हैं, उनके बीच जो समाज में अभी अभी जुड़ रहे, उनको यह मैसेज जाना चाहिए कि समाज उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और उन्हें आने वाले युवाओं को और अच्छे तरीके से वर्तमान के साथ उनको आगे बढ़ाना है। इसके लिए मैसेज जाने फलस्वरूप उनको बहुत से कार्य करने अभी बाकी हैं। हम तो ये भी देखते हैं कि बहुत सारे मीटिंग्स में आपसी मतभेदों में फंस जाते हैं हमारे पदाधिकारीगण, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि वह किस कैटेगरी में है। मैं ये तो कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन यह कहने से किसी के मन में भी आकर के उन चीज़ों को अच्छे करने के ख़यालात आ जाए, या हमारे युवाओं में भी उन चीज़ों को दूर करने एक विशेष योजना हो जाए कि यह न रहने से हमारे आने वाले युवाओं जो समाज से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कितनी अच्छी बात होगी और वह ग्रहण करने के लिए ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामाजिक चिंतन या सामाजिक बैठक वह स्थान है जहां ऐसे लोगों की प्राथमिकता होती है जो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 65 वर्ष इस प्रकार की आयु समाज सेवा में समर्पित भावना से दिए हुए लोगों की भी उपस्थिति होती है। उनकी महत्ता हम रखने बाध्य होते हैं, लेकिन उनके एक छोटे से बात जो वह जान नहीं पाते, उनकी वजह से उनके 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष के समर्पित योगदान को आज के युवा भूल जाते हैं कि वह इतने काबिल, इतने ज्ञानी, इतने बुद्धिमान होते हुए भी हमारे लोकल साधारण इंसान की तरह कभी कभी समाज के बीच हो जाते हैं, जिन्हें युवाओं के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता और उनमें एक नकारात्मक सोच उत्पन्न होता है। क्योंकि मनुष्य ऐसा है कि नकारात्मक चीज़ों को जल्दी पकड़ लेता है। तो समाज के बंधुओं को ये करनी चाहिए कि आज के युवाओं में सकारात्मक सोच आए और हमारे समाज की जो दिशा है उसको बेहतरीन ढंग से आगे ले जाएं, क्योंकि समाज के बिना कोई भी कार्य अधूरा है। यदि कल के डेट में समाज नहीं रहेगा तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना छोटे वर्गों को तो भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरे वीडियो में यदि कहीं पर गलत कही गई है किसी की भी के द्वारा तो मुझे क्षमा देवे। यह मेरा पर्सनल अभिभूति है, जो मैंने अनुभव किया है उसी को इस वीडियो में साझा किया। धन्यवाद। मैं समाज के लिए हमेशा अपना हृदय से स्वागत किया हुआ हूँ। बस मुझे जो है ना आदेशित करने की आवश्यकता है, मुझे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, मुझे ज्ञानित करने की आवश्यकता है। मेरा यूज कीजिए कि मैं किस प्रकार आपका काम कर सकता हूँ। मैं एक हैंड टू हैंड एक मनुष्य के तौर पर आपके लिए रेडी हूँ। जय हिंद।